प्यारे छात्रों, आज हिंदी के सेशन में नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न 35 प्रश्न करने वाले हैं। कुल 35 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं, जिनमें आपको लगभग 30 प्रश्न का उत्तर देना है। आप सभी को लगभग 30 प्रश्न का उत्तर देना है। आज के हिंदी के सेशन में हम नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर से 35 प्रश्न को देखेंगे और आप सभी को लगभग 30 प्रश्न को हल करना है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आप सभी जुड़ जाएंगे आज हिंदी के सेशन में, फटाफट जुड़ जाइए और आज हिंदी के सेशन को जल्दी से अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फटाफट शेयर कर देंगे। आज हिंदी के सेशन को शेयर कर दीजिए। आज हिंदी के सेशन में बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर के निबंधकार बताएंगे गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए कौन है निबंधकार? नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर का निबंधकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? चलिए नाखून को, चोर को, डाकू को, बदमाश को। बताइए किसको कहा है? निर्लज अपराधी कौन है बताएंगे? नाखून। निर्लज अपराधी कौन है? नाखून। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? लगाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी को, पतंजलि को, वात्स्यायन की और रामानुजाचार्य की। बताइए किसका है? कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र की रचना कौन की है बताएंगे फटाफट। पहले छात्रों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी, वात्स्यायन की। कामसूत्र वात्स्यायन जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सित्तक का अर्थ होता है? बताएंगे सित्तक का क्या अर्थ है? सित्तक का क्या अर्थ है बताएंगे? पहला है साबुन, मुहावर, दर्पण, मोम। बताइए सित्तक का अर्थ प्यारे छात्र हो जाएगा मोम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर लगाएंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, महाभारत क्या है? बताइए उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण। बताएंगे महाभारत क्या है? प्यारे छात्रों महाभारत पुराण है। क्या है? पुराण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? बताएंगे किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? चलिए पहला है गोड देश, कैकई देश, वाकिया देश, गंधार देश। चलिए बताएंगे प्यारे छात्रों बड़े बड़े नख गोड देश पसंद करते हैं। कौन देश? गोड देश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन छोटे नाखून को पसंद करते थे? बताएंगे कौन छोटे नाखून को पसंद करते थे? पहला है दाक्षिणात्य, पर्वतीय, मालव, मध्य देशीय। बताइए कौन? प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दक्षिणात। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1905, 1907, 1909, 1911। बताइए द्विवेदी जी का जन्म 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आप लोग लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए लगा दिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए बताएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? समस्तीपुर बिहार, बलिया बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। बताइए फटाफट हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्यारे छात्रों। अगला क्वेश्चन है, कौन मनुष्य का आदर नहीं बन सकती? बताएंगे कौन मनुष्य का आदर नहीं बन सकती? पहला है शेर, बंदरिया, भालू, हाथी। बताइए कौन मनुष्य का आदर नहीं बन सकता है? बंदरिया। कौन? बंदरिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बी लगाएंगे, बंदरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है,
देवताओं का राजा, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? बताइए, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? पहला ऑप्शन है महादेव, विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा। बताइए, देवताओं का राजा कौन है? देवताओं का राजा कौन है? फटाफट बताएंगे। देवताओं का राजा इंद्र, देवताओं का राजा इंद्र। चलिए, देवताओं का राजा इंद्र। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नख किसका प्रतीक है? बताइए, नख किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का और ए बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? बताएंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताएंगे। पहले छात्रों, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा पशुता का। नख पशुता का प्रतीक है। किसका? पशुता का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी रासु किसकी संपादन है? पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मुलर, सुमित्रानंद पंत, नलिन विलोचन शर्मा। फटाफट बताएंगे, राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासु, हजारी प्रसाद द्वारा संपादन किया गया है। इसके द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? बताइए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी? पद्म भूषण, अशोक चक्र, विजय चक्र, ज्योतिषाचार्य। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? फटाफट बताएंगे प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिषाचार्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी विश्वविद्यालय, काशी के हिंदी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य का उपाधि दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर लगाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? फटाफट बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है 1953, 1957, 1959, 1961। फटाफट बताएंगे कब किया गया था सम्मानित? 1957 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी 1957। 1957 हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण से उपाधि दी गई थी। पद्म भूषण का, पद्म भूषण की उपाधि हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1957 ईस्वी में दी गई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अशोक के फूल किसकी रचना है? बताएंगे। अशोक के फूल, अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक के फूल किनकी रचना है? दिनकर की, सुमित्रानंद पंत की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, गुणाकर मूले की। फटाफट बताएंगे प्यारे छात्रों। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की है रचना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लगाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? बताएंगे। ऑप्शन है 1989 दिल्ली में हुआ था, 1984 अजमेर में हुआ था, 1989 उत्तर प्रदेश, 1994 कानपुर। बताएंगे फटाफट, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ, मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? फटाफट बताएंगे। 1989 दिल्ली में हुआ था। कहाँ होता? 1989, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। अब पूछे जाएंगे प्यारे छात्रों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कहाँ हुआ था? बताएंगे फटाफट। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। आप सब दिल्ली लगा देंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? फटाफट बताएंगे। नाखून का इतिहास, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन है कामसूत्र, ऑप्शन बी मेघदूत, ऑप्शन सी महाभाष्य में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए, नाखून का इतिहास किस में मिलता है? कामसूत्र में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कामसूत्र। चलिए, लगा दिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्यारे छात्र। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी.लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी.लिट की कौन सी उपाधि? डी.लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? बताइए। मगध विवि से, लखनऊ विवि से,
चंडीगढ़ विवि से और काशी विश्वविद्यालय से। बताइए कहाँ से किया था, फटाफट बताएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से की थी। किस विश्वविद्यालय से, लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कहानी में क्वेश्चन नंबर 20 है, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, तंदुलुत, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। बताइए। पहला ऑप्शन है नख से, मुख से, नाक से, आंख से। फटाफट बताइए प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा नख से। किससे, नख से। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अरे तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अलकत का अर्थ क्या है। बताइए अलकत, अलकत का क्या अर्थ है। ऑप्शन है तेल, आलता, हल्दी, साबुन। बताइए फटाफट बताएंगे अलकत का क्या अर्थ है। अलकत का क्या अर्थ है, अलकत, अलकत का अर्थ बताएंगे। अलकत का अर्थ प्यारे छात्र ऑप्शन नंबर बी आलता। क्या है, आलता। अलकत का ऑप्शन आलता, आलता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। बताइए द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। फटाफट बताएंगे। पहला है अशोक के फूल पर, आलोक के पर्व पर, अनाम दास का पोथा पर, अल्पलता पर। बताइए फटाफट किस पे मिला था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का को अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। फटाफट बताएंगे। अरे छात्रों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आलोक पर्व पर। किस पर, आलोक पर्व पर। ऑप्शन नंबर लगाएंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र, वीवीआई क्वेश्चन। प्यारे छात्रों वीवीआई क्वेश्चन में लगाएंगे फटाफट आंसर, राइट आंसर लगाएंगे। प्राचीन मानव का अस्त्र शस्त्र क्या था। ऑप्शन है दांत, नाखून, पैर, पत्थर के औजार। बताएंगे फटाफट। प्यारे छात्रों प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र नाखून थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर नाखून। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आर्यों के पास क्या था। बताएंगे फटाफट। आर्यों के पास क्या था। लोहे का अस्त्र, घोड़े, मिट्टी काची का घर, इनमें से सभी। बताएंगे आर्यों के पास क्या था। आर्यों के पास लोहे के अस्त्र थे। क्या थे, लोहे के अस्त्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सब पुराने अच्छे नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा। बताएंगे फटाफट। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है। बताएंगे। ऑप्शन है पतंजलि, कालिदास ने, वात्स्यायन ने, कबीर ने। बताइए किसने कहा है। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, किसने कहा है। कालिदास ने। किसने, कालिदास। ऑप्शन नंबर बी किसका कथन है, कालिदास का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। बताएंगे नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। बताइए। ऑप्शन है बंदूक पर, लाठी पर, एटम बम पर, लोहे के विभिन्न हथियार पर। बताइए आज के मानव किस पर भरोसा कर रहे हैं। बताएंगे फटाफट। एटम बम पर। किस पर, एटम बम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी, एटम बम पर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 27। अगर 27 क्वेश्चन है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसका है। बताएंगे यह किसने कहा है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबको दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसका है। बताएंगे फटाफट। पहला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का, गौतम बुद्ध का, कालिदास का, वात्स्यायन का। बताएंगे फटाफट किसका है, किसका ये कथन है।
प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है गौतम बुद्ध का। किसने कहा है? गौतम बुद्ध ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, फिर से वही क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन जो हम लोग देखे थे, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते के निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? बताइए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? ऑप्शन है आलोचना, उपन्यास, कहानी, निबंध। फटाफट बताएंगे। कहानी नहीं है। क्या नहीं है? कहानी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इसमें बताना है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं की है। पहले है अशोक के फूल, माटी की मूर्तें, बाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल। फटाफट बताएंगे प्यारे छात्रों। इसमें अशोक के फूल, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य का अकादमी काल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। जो नहीं है यह है माटी की मूर्तें, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं रचे हुए हैं। ठीक है, जिसकी रचना मिट्टी की मूर्ति की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं की है। तो यहाँ पूछ रहा है नहीं है, नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग लगा देंगे क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए अगला हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा, हिरोशिमा कहाँ है बताएंगे फटाफट। हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा कहाँ है? चीन में, जर्मनी में, नेपाल में, जापान में। बताइए हिरोशिमा। पहले छात्रों, हिरोशिमा जापान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जापान में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर लगा देंगे। हिरोशिमा जापान में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन छोटे छोटे नख को पसंद करते हैं? बताइए, फिर से वही क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, जवाब देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 32, कौन छोटे छोटे नख को पसंद करते थे? दक्षिणात्य, प्रवात्य, मालव, मध्य देशीय। बताइए फटाफट, अभी तुरंत बताया गया है। फटाफट बताएंगे। दक्षिणात। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का, दक्षिणात। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? बताइए, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? बताइए, ललित निबंध है, भावात्मक है, विवेचनात्मक है, विवरणात्मक है। बताइए कौन सा है? बताएंगे फटाफट प्यारे छात्रों। आप सभी बताएंगे ललित। कौन सी निबंध है? ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? ललित निबंध है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दधीची की हड्डी से क्या बनता है? बताइए, दधीची की हड्डी से क्या बनता है? दधीची की हड्डी से क्या बनता है? क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, दधीची की हड्डी से क्या बनता था? बताएंगे, क्या बनाया जाता था दधीची की हड्डी से? फटाफट बताएंगे। इंद्र का वज्र। क्या बनाया जाता था? इंद्र का वज्र। दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बनाया जाता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लगाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज प्यारे छात्रों, आज के सेशन हिंदी के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे फटाफट से। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? बताएंगे, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 35 का आप लोग आंसर कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। प्यारे छात्रों, यह आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। प्यारे छात्रों, आप सभी को बता दें कि कल शाम 7 बजे संस्कृत के सेशन को लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आप सभी को